नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी की राजनीति में बड़ी सियासी धमाका होने जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव चला है। इस दांव के केंद्र में ब्राह्मण समाज और इसके जरिए 2007 के उस ऐतिहासिक चुनावी मॉडल को दोहराने की कोशिश है जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। बता दें, मायावती ने हाल ही में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर तेज कर दिया है। इन बैठकों में साफ संदेश दिया गया है कि अब बसपा को सर्व समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को पूरी मजबूती से अपने साथ लाना है। पार्टी मंचों से दिए जा रहे भाषणों में ब्राह्मण समाज के समापन, उनकी भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी पर बार बार जोर देती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 का विधानसभा चुनाव एक मील का पत्थर माना जाता है। उस वक्त मायावती ने ब्राह्मण बहुजन भाईचारा का नारा दिया था। दलितों के पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मणों का समर्थन भी बसपा को मिला और नतीजा पूर्ण बहुमत की सरकार। आज करीब 2 दशक बाद मायावती उसी फॉर्मूले को नए सिरे से जमीन पे उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। मायावती का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ब्राह्मण समाज खुद को हैसियत पर महसूस कर रहा है। एक तरफ जब बीजेपी का आरोप है कि वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए समाज को याद करती है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टीकरण के राजनीति के आरोप लगते रहे। बसपा खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश कर रही है जो कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और सम्मानजनक भागीदारी की बात करती है। बता दें कि बसपा के कार्यक्रमों में ब्राह्मण चेहरों को आगे लाया जा रहा है। पार्टी संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी देने की बात कर रही है। संदेश साफ है कि ब्राह्मण समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी होगा। मायावती के करीबी नेताओं का कहना है कि 2007 की तरह इस बार भी सामाजिक इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता की चाबी हासिल की जा सकती है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या 2026 और 27 का उत्तर प्रदेश वही है जो 2007 में था? राजनीतिक समीकरण बदले हैं, मतदाता का मिजाज बदला है और खासकर युवा वोटर नए मुद्दों पर वोट करते हैं। रोजगार, महंगाई, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे आज ज्यादा अहम में हो गए हैं। ऐसे में केवल जातीय समीकरण क्या चुनाव जीतने के लिए काफी होने वाला है? बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का ये कदम बसपा के अस्तित्व की लड़ाई से भी कुछ आगे जुड़ा है। पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। विधानसभा में बसपा की मौजूदगी सीमित हो गई है। ऐसे में ब्राह्मण समाज को साथ लाने की रणनीति पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते ये जमीन पर असर दिखा पाए। वहीं विपक्षी दल इस रणनीति पर सवाल भी उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बसपा सिर्फ चुनाव के समय ब्राह्मण समाज को याद करती है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि ब्राह्मण समाज पहले से ही उसके साथ मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस भी खुद को सभी वर्गों की आवाज बताने में जुटी है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय होता दिख रहा है। मायावती की चुप्पी भी इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ये सीमित बयानबाजी कर रही है, लेकिन जो बोलती है तो सीधे सियासी निशाने पर। उनके भाषणों में बीजेपी और सपा दोनों पर तीखे हमले देखने को मिलते हैं। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि बसपा सत्ता में आई तो 2007 की तरह मजबूत सरकार देगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी समझौते के। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती एक बार फिर से इतिहास दोहरा पाएंगी? क्या ब्राह्मण बहुमत समीकरण 2027 में उतना ही असरदार साबित होगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी नए फॉर्मूले की ओर बढ़ चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मायावती ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और यूपी की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।